स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमपी सुपरवाइज़र के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ पोषण बाल विकास प्रबंधन के। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपोकैल्सीमिया और फैटी लीवर अधिकांशतः रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर है पहला, क्वाशरकोट। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टिता मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें ऑप्शन नंबर पहला, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं। दूसरा, पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं। तीसरा, कम प्रकाश में वस्तुओं की पहचान में कठिनाई होती है। चौथा, वर्णांधता उत्पन्न हो जाता है। इसका राइट आंसर है पहला, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशुओं को स्तनपान करा रही महिला की कैलोरी आवश्यकता क्या होगी? इसका राइट आंसर है 520 किलो कैलोरी प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर दूसरा, 520 किलो कैलोरी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है? 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता होती है 600। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। दूसरा, 450 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तीसरा, 550 किलो कैलोरी प्रतिदिन। चौथा, 650 किलो कैलोरी प्रतिदिन। इसका राइट आंसर है 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के आम लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर पहला, कपकपी और तेज बुखार। दूसरा, अत्यधिक पसीना और सिर दर्द। तीसरा, कई उल्टियाँ और रक्त लापता। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला, गर्भाशय। दूसरा, स्तन। तीसरा, फैलोपियन नलिका। चौथा, गर्भनाल प्लेसेंटा। इसका राइट आंसर है चौथा, गर्भनाल प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से डेडेस की रोकथाम होती है। इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर पहला, अस्थि मृदुला ऑस्टोमलेशिया। दूसरा, रिकेटस। तीसरा, पेलाग्रा। चौथा, केराटोमलेशिया। इसका राइट आंसर है दूसरा, रिकेटस। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला, प्रोटीन। दूसरा, वसा। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट। चौथा, एल्कोहल। इसका राइट आंसर है एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना। दूसरा, शरीर का भार कायम रखना। तीसरा, निर्जलीकरण से बचाना। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला, रक्त लापता एनीमिया। दूसरा, कब्ज। तीसरा, सीने में जलन। चौथा, एक्लैम्पसिया। तो इसका राइट आंसर है एक्लैम्पसिया। अगला क्वेश्चन है, टेटिस के आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, PM। दूसरा, DHA। तीसरा, ALA। चौथा, DOSTS। इसका राइट आंसर है पहला, PM। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं? इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर पहला, फ्लोरोसिस। दूसरा, अस्थि मृदुला ऑस्टोमलेशिया। तीसरा, मोटापा। चौथा, हाइपरविटामिनोसिस। तो इसका राइट आंसर है दूसरा,
अस्थि मृदुला ऑस्टोमलेशिया। अगला क्वेश्चन है, मांस मछली और मुर्गी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कैल्शियम, चौथा विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, चूँकि बचाव इलाज से बेहतर होता है, डेंटिस्ट के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने, दूसरा सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों और कच्चे फलों और सब्जियों से बचने, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन से डेंटिस्ट मिलती है। ऑप्शन नंबर पहला 4 किलो कैलोरी, दूसरा 5 किलो कैलोरी, तीसरा 6 किलो कैलोरी, चौथा 9 किलो कैलोरी। इसका राइट आंसर है 4 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह में डेंटिस्ट में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर पहला वयस्क पुरुषों, दूसरा गर्भवती स्त्रियां, चौथा रजोनिवृत्त स्त्रियां, तीसरा वयस्क स्त्रियां। तो इसका राइट आंसर है गर्भवती स्त्रियां। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध स्राव जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है, डेंटिस्ट कहलाता है। इसका राइट आंसर है पीयूष कोलेस्ट्रम। इसका राइट आंसर है पहला पीयूष कोलेस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के एक प्रकार पीएम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर पहला पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण, दूसरा प्रोटीन अधिक कुपोषण, चौथा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। इसका राइट आंसर है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगला क्वेश्चन है, चेचक चिकन पॉक्स नामक विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर पहला वेरिकोज, दूसरा वेरिसेला जोस्टर वायरस, तीसरा हर्पीज वायरस, चौथा लेप्टा वायरस। इसका राइट आंसर है वेरिसेला जोस्टर वायरस। अगला क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर पहला हीमोप्टासिस बलगम खून, दूसरा हीमोडायलिसिस, तीसरा हीमोग्लोबिन इन्फ्लुएंजा, चौथा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी। इसका राइट आंसर है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग में पर केंद्रित है। ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर है 10 से 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी या निक्टेलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से एक है। ऑप्शन नंबर पहला प्रोटीन, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन सी, चौथा फोलिक अम्ल। इसका राइट आंसर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, जीरोस्टोमिया लाल नहीं बनना इनमें से किसमें अधिक पाया जाता है। बुजुर्ग में, किशोर में, ऑप्शन नंबर पहला बुजुर्ग में, दूसरा किशोर में, तीसरा चलना आरंभ कर रहे शिशु में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बुजुर्ग वृद्धायु। अगला क्वेश्चन है, उल्टियाँ होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला दूध व दूध के उत्पाद, दूसरा एल्कोहल, तीसरा कार्बनीकृत पेय, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, संपूरक आहार दूध छुड़ाने की शुरुआत डेंटिस्ट की आयु से की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर है 6 माह में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष में आरंभ किया गया। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष में शुरू किया गया। 1976, 1982, 1989, 1990। इसका राइट आंसर है 1976 में। 1976 में आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, मुख के कोनों पर शोध और दरार फटन की स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला पेलाग्रा, दूसरा स्कर्वी, चौथा ओस्ट विदरता चेलोसिस, तीसरा रिकेटस। तो इसका राइट आंसर है ओस्ट विदरता चेलोसिस।
अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम टेस्ट के माध्यम से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर पहला BCG के टीके, दूसरा शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से शाकाहारी खाना पान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद टेट्रस के परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला विटामिन डी, दूसरा B12, तीसरा आयरन, चौथा विटामिन के। इसका राइट आंसर है विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेट्रस के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला किशोरों, दूसरा नवजात शिशुओं, तीसरा गर्भवती माताओं, चौथा बुजुर्गों। इसका राइट आंसर है किशोरों। किशोरों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर है 5.5 पाउंड। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के लिए आयरन एवं फोलिक अम्ल की टैबलेट किस रंग की होती है? इसका राइट आंसर है आयरन की नीली गोली नीली, तीसरा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है? DPT वैक्सीन ऑप्शन नंबर पहला उपर्युक्त सभी, दूसरा डायबिटीज, मधुमेह, पेलाग्रा और पर्ट्यूसिस। ऑप्शन नंबर दूसरा डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस, चौथा डिसेंट्री, पेचिस, पोलियो और टेटनस। इसका राइट आंसर है डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस, इसका तीसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? इसका ऑप्शन नंबर पहला रक्त लापता, दूसरा उल्टियाँ, दस्त, उदर में दर्द, तीसरा पेलाग्रा, चौथा मनोभ्रंश टिम्पेसिया। तो इसका राइट आंसर है उल्टियाँ, दस्त, उदर में दर्द। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी मुख्यतः टेट्रस द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर पहला बिंदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क, दूसरा मच्छर के काटने, तीसरा संदूषित खाद्य पदार्थों, चौथा प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बिंदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA है। इसका ऑप्शन नंबर पहला 15 मिलीग्राम, दूसरा 20 मिलीग्राम, चौथा 10 मिलीग्राम, चौथा 12 मिलीग्राम। इसका राइट आंसर है चौथा 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, यूथ क्लब अध्यक्ष उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला पेशेवर नेता, दूसरा अप्रशिक्षित नेता, तीसरा शीर्ष नेता, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। यूथ क्लब अध्यक्ष अप्रशिक्षित नेता। अगला क्वेश्चन है, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। ऑप्शन नंबर पहला व्यक्तिगत, दूसरा समूह, तीसरा संगठनात्मक, चौथा जन सार्वजनिक। इसका राइट आंसर है समूह। अगला क्वेश्चन है, जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं के बीच का अंतर है। ऑप्शन नंबर पहला योजना सेतु, दूसरा क्रियात्मक सेतु, तीसरा रूपरेखा, चौथा घूर्णन सेतु। इसका राइट आंसर है योजना सेतु। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन। ऑप्शन नंबर पहला केवल प्रजातांत्रिक विकास, दूसरा लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास, तीसरा शैक्षिक विकास, चौथा पोषणात्मक विकास। इसका राइट आंसर है लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास।
अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला राज्य योजना, दूसरा केंद्रीकृत योजना, तीसरा विकेंद्रीकृत योजना, चौथा संकेतात्मक योजना। इसका राइट आंसर है संकेतात्मक योजना। अगला क्वेश्चन है, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है। किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है परिप्रेक्ष्यता। ऑप्शन नंबर पहला परिप्रेक्ष्यता, दूसरा परिलता, तीसरा अनुकूलता, चौथा प्रयोगधर्मिता। इसका राइट आंसर है प्रयोगधर्मिता। अगला क्वेश्चन है, IRDP के अंतर्गत विकास के मूल इकाई है। ऑप्शन नंबर पहला जिला, दूसरा गांव, तीसरा CD ब्लॉक, चौथा परिवार। IRD के अंतर्गत विकास की मूल इकाई है CD ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है IRDP का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर पहला एकीकृत ग्रामीण सूखा कार्यक्रम, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तीसरा ग्रामीण विकास कार्यक्रम की पहल, चौथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका राइट आंसर है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता। ऑप्शन नंबर पहला प्रचार, दूसरा सहानुभूति, तीसरा धारणा, चौथा विश्वसनीयता। किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता होता है विश्वसनीयता। इसका राइट आंसर है विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन है, यह परिवर्तन के क्रमिक व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। यह परिवर्तन के क्रमिक और अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर पहला समुदाय, दूसरा समाज, तीसरा विकास, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विकास। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण SMCR मॉडल किसने दिया। इसका ऑप्शन नंबर पहला लीगेंस, दूसरा बर्लो, तीसरा मैकक्लीन, दूसरा वेस्टले। तो इसका राइट आंसर है बर्लो। बर्लो के अनुसार संप्रेषण CMCR मॉडल किस दिया। अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसे उसके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता और सामान्यतः स्थानीय समूह संगठन के साथ असंकालिक रूप से कार्य करता है को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला पेशेवर नेता, दूसरा अप्रशिक्षित नेता, तीसरा शीर्ष नेता, चौथा वैसे कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अप्रशिक्षित नेता। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रमों को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला समुदाय, दूसरा सामाजिक भागीदारी, तीसरा सहकारी समिति, दूसरा सामुदायिक भागीदारी। इसका राइट आंसर है सामुदायिक भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। किसके दौरान की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान की गई। तो ऑप्शन नंबर पहला तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरा पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथा सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की। अगला क्वेश्चन है, लोक कथा है। इसका राइट आंसर है पारंपरिक माध्यम। लोक कथा है, इसका राइट आंसर है पारंपरिक माध्यम। तीसरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल। अगला क्वेश्चन फिर से बोलते हैं, प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल। ऑप्शन नंबर पहला व्यक्तित्व मॉडल, दूसरा व्यवहारात्मक मॉडल, तीसरा फीड लेट्स मॉडल, चौथा पाथ गोल पथ लक्ष्य मॉडल। इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व मॉडल। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
ऑप्शन नंबर पहला 2 अक्टूबर 1950, दूसरा 2 अक्टूबर 1951, दूसरा 2 अक्टूबर 1952, चौथा 2 अक्टूबर 1953। इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन है, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? ऑप्शन नंबर पहला कार्यक्रम योजना, दूसरा समन्वय, तीसरा नियंत्रण, चौथा मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है कार्यक्रम योजना। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर पहला अनिवार्य योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा क्षेत्रीय योजना, चौथा लक्षित समूह योजना। इसका राइट आंसर है लक्षित समूह योजना। ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है। इसका राइट आंसर है प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है। इसका राइट आंसर है पेशेवर नेता। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है। इसके लिए कौन से वर्ष में कानून लाया गया? इसका राइट आंसर है 2005 में। अगला क्वेश्चन है, अप्रशिक्षित नेता में यह भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है स्वैच्छिक नेता। अप्रशिक्षित नेता को स्वैच्छिक नेता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को दिया गया नया नाम है। योजना आयोग को दिया गया नया नाम है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर है अहस्तक्षेपीय नेतृत्व। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज के स्कैन की गई टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई तस्वीर। ऑप्शन नंबर पहला मॉडेम, दूसरा फैक्स, तीसरा मैसेज, चौथा ईमेल। इसका राइट आंसर है फैक्स। अगला क्वेश्चन है, समूह संचालकता के लिए किसकी पहचान की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है नेतृत्व स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजातियों और गैर मानव प्रजातियों के बीच के संप्रेषण को कहा जाता है। इसका राइट आंसर अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है, DRDA का अर्थ है। DRDA का अर्थ है, इसका राइट आंसर है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, किसी संदेश का प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक समझने योग्य रूप में संप्रेषण होता है। इसका राइट आंसर है संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसका राइट आंसर है 2012 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन है, गर्भ को पोषण मिलता है अपरा से। इसका राइट आंसर है अपरा से। अगला क्वेश्चन है, बोली या भाषा के विकास के पूर्व यह होता है। बोली या भाषा के पूर्व यह होता है। इसका राइट आंसर है पूर्व भाषाई बधिरता। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव चीज़ों को सजीव के रूप में देखने की बच्चों की प्रवृत्ति कहलाती है। इसका राइट आंसर है एनिमिज्म। अगला क्वेश्चन है, घर आधारित कार्यक्रम है। इसका राइट आंसर है देखभाल प्रदाताओं और गृह संचालक की भूमिका में माता पिता की सहायता। अगला क्वेश्चन है, वह कक्षा जहाँ विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन है सीसोर्स रूम। अगला क्वेश्चन है, पहले साल के अंत तक ज़्यादातर शिशु। इसका राइट आंसर है
अपने जन्मजात वजन से 3 गुने हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर आधारित कार्यक्रम है। घर आधारित कार्यक्रम है, इसका राइट आंसर है माता पिता में अधिकार भाव और आत्मसम्मान को सशक्त करना। अगला क्वेश्चन है, एपगर स्केल का उपयोग निम्नलिखित की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला जाने वाले बच्चे, दूसरा प्री स्कूल बच्चे, चौथा 1 से 2 साल के बच्चे, चौथा नवजात। इसका राइट आंसर है नवजात। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक पर अत्यधिक दबाव कहलाता है। इसका राइट आंसर है ग्लूकोमा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल कॉग्निटिव अक्षमताओं वाले व्यक्ति का किसी एक हुनर में विलक्षण दक्षता होती है, यह कहलाता है। इसका राइट आंसर है सावंत सिंड्रोम। निम्नलिखित के दौरान बोली के विकल्प के रूप में हाव भाव का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है बालपन की अवधि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन माता से बच्चे में HIV संक्रमण को प्रसारित होने का सबसे सामान्य स्वरूप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इसके राइट आंसर है। गर्भावस्था के दौरान अप्रा या गर्भनाल के जरिए, दूसरा प्रसव के दौरान रक्त मिश्रण के जरिए, चौथा दुग्ध स्राव के दौरान स्तन दुग्ध के जरिए। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके कारण मस्तिष्क में घबराहट होती है एवं उससे आसन्न या अपेक्षित अस्वस्थता की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर पहला चिंता, दूसरा अवसाद, तीसरा उदासीनता, चौथा अप्रसन्नता। इसका राइट आंसर है चिंता। अगला क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स उत्पन्न करने वाला विषाणु किसे प्रजीवित करता है। ऑप्शन नंबर पहला बी कोशिकाएं, दूसरा साइटोकिसिक कोशिकाएं, तीसरा हेल्पर टी कोशिकाएं, चौथा लसिका ग्रंथि की झिल्ली। इसका राइट आंसर है हेल्पर टी कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समितियों का स्थान लिया है। इसका राइट आंसर है लोकल सेफगार्डिंग चाइल्ड बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, प्राणी की एक विक्षोभित अवस्था जिसके साथ कुछ शारीरिक परिवर्तन और कार्य आवेग शामिल होते हैं, डेटेस विकास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है भावनात्मक। अगला क्वेश्चन है, मोटर विकास निम्नलिखित पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है पेशीय परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, बाल सहायता का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है बाल सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, मध्य स्तर पर आमंत्रित बच्चों के लिए शैक्षणिक विचारण निम्नलिखित पर बल देता है। इसका राइट आंसर है स्वयं सहायता कौशल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक घर आधारित शिक्षण का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है बच्चों के शिक्षक के रूप में माता पिता की भूमिका के बारे में ज्ञान वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अतिरंजित व्यवहार का निम्न में से कौन एक रूप है। इसका राइट आंसर है नकारात्मकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चे की विकृति का एक कारण है। इसका राइट आंसर है हड्डी, मांसपेशियां या जोड़। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सेटिंग में बच्चे रचनात्मक कौशल सीखते हैं। इसका राइट आंसर है घर आधारित केंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में के लिए व्हीलचेयर रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है शारीरिक रूप से विकलांग। अगला क्वेश्चन है, बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य हैं। इसका राइट आंसर है बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक
अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, कप पकड़ने से पहले बेटी की सांस लेने, निकलने और स्तनपान करने की क्षमता निरूपित करती है? इसका ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें से राइट आंसर है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, प्री स्कूल बच्चों की भावनाएं निम्नलिखित में के जरिए मुक्त होती हैं? इसका राइट आंसर है पैग बोर्ड पर प्रहार। अगला क्वेश्चन है, बालपन टोडल रहो की इनमें से क्या विशेषता होती है? इसका राइट आंसर है डगमगाती हुई चलनी की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जब व्यक्ति अभी अभी सुने हुए शब्दों या ध्वनि की तत्काल नकल करता है तो यह कहलाता है? इसका राइट आंसर है इकोलेलिया। अगला क्वेश्चन है, घर आधारित कार्यक्रम हो सकता है? इसका राइट आंसर है माता पिता द्वारा तत्परता से स्वीकार। अगला क्वेश्चन है, शैशव, बालपन तथा किशोर अवस्था शारीरिक ऊंचाई और वजन में तेज वृद्धि की अवस्था होती है। इनमें से कौन सबसे तेज से सबसे धीमी अवधि का क्रम प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर है शैशव, किशोर अवस्था, बालपन। अगला क्वेश्चन है, जीन पिगेट के संवेदी मोटर सेंसरी मोटर अवधि का यह नाम इसलिए पड़ा है कि? इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन, शिशु अपनी इंद्रियों और मोटर प्रेरक पेशी गतिविधियों के जरिए सूचना एकत्र करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांगता का एक प्रकार है? इसका राइट आंसर है पोलियोमेलाइटिस। अगला क्वेश्चन है, युग्मज के गर्भाशय की दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? इसका राइट आंसर है इम्प्लांटेशन। अगला क्वेश्चन है, चलने से पहले जॉन बैठ सकता है और अपनी भुजाओं पर नियंत्रण कर सकता है, यह प्रक्रिया कहलाती है? यह प्रक्रिया सीफेलोडल सिद्धांत। सीफेलोडल सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर है गर्भ की अवधि। किस प्रकार के प्रशिक्षण माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? इसका राइट आंसर है स्कूली शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके HIV संक्रमण के चपेट में आने का उच्च जोखिम होता है? इसका राइट आंसर है इसका पेशेवर कर्मी, दूसरा नशीली दवाएं सेवन करने वाले, चौथा बार बार रक्त आदान कराने वाले व्यक्ति, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की निम्नलिखित अवधि होती है? भ्रूण की निम्नलिखित अवधि होती है 2 से 8 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था में शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों की गतिविधि को अधिकतम करना कहलाता है? इसका राइट आंसर है एकीकृत निर्देश। अगला क्वेश्चन है, उंगली के संचालन में शामिल छोटी मांसपेशियों के उपयोग को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है फाइन मोटर गतिविधि।